आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस को समझेंगे और हम समझ के क्या करेंगे, डाइस के साथ खेलेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। डाइस ये जो होता है दो टाइप का होता है। डाइस हम लोगों को दो टाइप का पढ़ना है, एक स्टैंडर्ड डाइस हो गया और दूसरा कौन सा डाइस हो गया, दूसरा हम लोगों को ये नॉर्मल डाइस, दोनों डाइस हम लोगों को पढ़ना है और उसे समझना है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डाइस। ये जो स्टैंडर्ड डाइस होता है इसका अपोजिट सम क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। यदि क्वेश्चन पूछ दे मानक भाषा में, क्या मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्डाइज, दोनों क्या होता है, एक ही होता है। स्टैंडर्डाइज इंग्लिश वर्ड हो गया और मानक भाषा क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया। इसका पूछ दे क्वेश्चन, एक मानक भाषा में 6 का विपरीत क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 5 का 2 होता है, 4 का 3 होता है। उस प्रकार क्या 3 का 4 होता है, 2 का 5 होता है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। 1 का भी पूछ दे तो 1 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का पूछ दे तो 5 हो जाएगा। 3 का 4 हो जाएगा। 4 का 3, 5 का 2। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे 6 का 1 ही क्यों है, क्योंकि ये दोनों का सम क्या होता है, 7 होता है। और क्या पढ़े हैं, अपोजिट सम स्टैंडर्डाइज का क्या होता है, 7 होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टैंडर्डाइज में, किसका है, स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन पूछ दे स्टैंडर्ड एक मानक भाषा में, ये 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 का सम क्या होता है, 7 होता है और अपोजिट सम क्या होता है, 7 होता है। और यदि यहाँ पे पूछ दे क्या 6 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह पूछ दे 5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 का सम क्या होता है, 7 होता है। और स्टैंडर्डाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, अपोजिट सम क्या होता है, 7 होता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 जो है इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 क्यों हुआ, क्योंकि 4 और 3 को आपस में जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैंडर्डाइज में एक मानक भाषा में जो होता है दोनों का अपोजिट सम क्या होता है, 7 होता है। और यहाँ पे 4 और 3 को ऐड करने पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। हम लोग स्टैंडर्डाइज को समझ चुके हैं। अब कौन सा डाइस पढ़ेंगे, नॉर्मल डाइस। कौन सा डाइस पढ़ेंगे, नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस को हम लोग टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे। क्या, टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप क्या है, इफ वन कॉमन इज गिवन। यहाँ पे कितना, 2 पासा दिया गया। कितना पासा, 2 पासा दिया गया है। दोनों में क्या होगा, 1 कॉमन हो, कितना, कोई एक चीज कॉमन हो। यहाँ पे एक चीज, कोई चीज कॉमन होगा। यहाँ पे कितना है, 2 है, 6 है, 3 है। यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3। ये 3 इस पासा में भी है और 3 इस पासा में भी है। जब हम लोग कॉमन को ढूंढ लेंगे, क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है, 2 डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ये हुआ। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट, उल्टा होता है। दोनों में कॉमन क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्या मिल गया, 3। और चलना क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या चीज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे करके चलना है और इसमें भी ऐसे करके चलना है। सबसे पहले क्या चीज, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, दोनों क्या है, कॉमन है। कॉमन लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 3 के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 है ना, यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 6 है। क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब दूसरे पासा में चलेंगे, 3 तो यहाँ पे लिख दिए। तो उसके बाद क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 के बाद 5 है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1 है। क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब क्या, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। क्या हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। और 5 का अपोजिट 2 हो गया। उसी तरह 6 का अपोजिट 1 हो गया और 1 का अपोजिट 6 हो गया। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट जो इसमें नहीं है, जो क्या इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें इस भाषा में दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, 4। क्या चीज, 4। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या चीज, 4 हो जाएगा। उसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, रेड है, ऑरेंज है, क्या है, रेड है, ऑरेंज है और क्या है, ब्लू है। यहाँ पे भी क्या है, येलो है, ब्लू है और क्या है, ब्लैक है। इसमें कॉमन क्या चीज मिल रहा है, कोई एक चीज कॉमन मिलेगा। कॉमन ढूंढो, इसमें क्या मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है। क्या चीज, ब्लू यहाँ पर भी है और ब्लू यहाँ पर भी। दोनों में क्या है, ब्लू, दोनों पासा में कॉमन है ब्लू। यहाँ पर भी ब्लू है, दूसरे पासा में भी ब्लू है। इसके बाद क्या चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर भी क्या है, ब्लू है, क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ब्लू के बाद यहाँ में क्या है, रेड है। क्या है, रेड है। ब्लू के बाद रेड है। उसके बाद क्या है, ऑरेंज है। कौन सा है, ऑरेंज है।
और इस नेक्स्ट पासा में, दूसरे पासा में क्या है, ब्लू के बाद ब्लैक है, कौन सा कलर है, ब्लैक है। उसके बाद येलो है, कौन सा है, येलो है। अब एक दूसरे का अपोजिट यदि क्वेश्चन में पूछे रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, यदि इस प्रश्न में पूछे नॉर्मल डाइस में कौन सा रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, यदि पूछता रेड का अपोजिट तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, रेड का अपोजिट ब्लैक, और ब्लैक का अपोजिट कौन सा हो जाता है, रेड हो जाता है। क्या चीज, रेड हो जाता है। यदि पूछता ऑरेंज का अपोजिट तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑरेंज का अपोजिट येलो हो जाता है। क्या चीज, येलो हो जाता है, और येलो का अपोजिट ऑरेंज हो जाता है। यहाँ पे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, अभी जो पहले टाइम में पढ़े उसमें क्या कोई वन चीज कॉमन आ रहा था, और अब जो डाइस में पढ़ेंगे उसमें क्या चीज, दो चीज कॉमन आएगा। यहाँ पे कितना, दो डाइस है, कितना, दो है, एक यहाँ एक यहाँ, दो डाइस है, और दोनों पास में क्या है, दो चीज कॉमन होगा। यहाँ पे भी क्या है, टू है, और यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी फाइव है। हमने दो कॉमन ढूंढ लिया, दोनों पास में दो दो कॉमन, क्या है, टू है, फाइव है, यहाँ भी टू है, फाइव है, और इसमें बच कौन सा गया, एक थ्री बच गया और एक फोर बच गया, थ्री और फोर बच गया। यदि क्वेश्चन में पूछे क्या थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो फोर हो जाएगा, थ्री का अपोजिट फोर हो जाएगा, थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर, और पूछे फोर का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, फोर का अपोजिट थ्री, थ्री का अपोजिट फोर, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। और यदि क्वेश्चन में थ्री का ना पूछे, टू का पूछ दे या फाइव का ही पूछ दे, तो उसमें क्या करेंगे, टू और फाइव का, क्या चीज, टू और फाइव का, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टू और फाइव का, जो इस भाषा में दिखाई नहीं दे रहा। इस भाषा में क्या चीज दिखाई नहीं दे रहा, वन और सिक्स, क्या चीज, वन और सिक्स, टू और फाइव का क्या हो जाएगा, वन और सिक्स। इसमें कोई एक चीज कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि टू का वन ही होगा या फाइव का सिक्स ही होगा। इसमें कंफर्म नहीं किया जा सकता है, टू का वन भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता है, फाइव का भी वन भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता है। उसी तरह वन का अपोजिट पूछ दे, वन का टू भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, और सिक्स का टू भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। इसमें टू कॉमन है, वो भी समझ गए होंगे अच्छी तरीका से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप पढ़े थे क्या, जिसमें एक चीज कॉमन हो, और सेकंड टाइप में क्या पढ़े थे, जिसमें दो चीज कॉमन हो, और तीसरा टाइप क्या है, जिसमें एक भी चीज कॉमन नहीं हो, क्या एक भी अंक कॉमन नहीं हो, इफ नो कॉमन इज गिवन। इसमें क्या है, एक भी कॉमन इस भाषा में दिया गया नहीं है, तो इसमें अपोजिट कैसे निकालना है वो सीखेंगे अब। इसमें नजदीकों को ढूंढना, क्या चीज, नजदीकी को ढूंढना है, जिसके जो नजदीक रहेगा उसके वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे वन का नजदीक पूछे तो कौन सा, वन के सामने कौन सा है, सिक्स है, कौन सा है, सिक्स है, दोनों एक दूसरे का क्या अपोजिट है, वन का सिक्स अपोजिट है और सिक्स का वन अपोजिट है। उसी तरह यहाँ पे थ्री का क्या हो जाएगा, थ्री का फोर अपोजिट है और फोर का थ्री अपोजिट है। और पूछ रहे यहाँ पे टू का क्या, टू का फाइव हो जाएगा और फाइव का टू हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। हमने तीन टाइप का पढ़ लिया है, पहला पढ़ा था जिसमें एक चीज कॉमन हो, और दूसरा टाइप पढ़ा था जिसमें दो चीज कॉमन हो, और तीसरा पढ़े हैं जिसमें एक भी चीज कॉमन नहीं है। तो क्या चीज, इसके क्वेश्चन को, और यदि जिसमें क्या हो, अब फोर्थ टाइप पढ़ेंगे जिसमें क्या हो, तीन पासा दिया गया हो, किसमें, तीन पासा दिया गया, वन टू थ्री, तीन पासा दिया गया हो, इसमें यदि पूछे अपोजिट तो क्या हो जाएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें किसी एक अंक का पूछा जाता है, क्या, जैसे पूछा जाएगा थ्री का अपोजिट क्या होगा, फोर का अपोजिट क्या होगा, सिक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी एक चीज का ही पूछा जाता है। इस यदि तीन पासा क्वेश्चन में दिया जाए तो उसमें क्या, सबसे पहले दो पासा को देखेंगे, जिसमें क्या एक कॉमन मिल जाए या दो कॉमन मिल जाए, जिससे वन पासा वन और पासा तीसरा पासा में देखते हैं, क्या चीज, एक चीज कॉमन मिल रहा है, क्या चीज, फोर कॉमन मिल रहा है, क्या यहाँ पे भी फोर है, यहाँ पे भी फोर है। जब एक चीज कॉमन मिल जाए तो किसमें क्या करते हैं, उसका क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलते हैं, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्या चीज, क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलते हैं, और इधर से भी क्या, क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलते हैं। सबसे पहले क्या मिला, फोर मिला है ना, यहाँ पे भी फोर लिख देंगे और यहाँ पे भी फोर लिख देंगे। उसके बाद क्या, फोर के बाद यहाँ पे सिक्स है, उसके बाद थ्री है, फोर के बाद सिक्स है, उसके बाद थ्री है। उसके बाद यहाँ पे इस पास में तीसरा पास में क्या है, फोर के बाद टू है, वन है, फोर के बाद टू है, वन है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है, सिक्स का अपोजिट टू हो गया और सिक्स, टू का अपोजिट सिक्स हो गया। उसी तरह थ्री का अपोजिट वन हो गया और वन का अपोजिट थ्री हो गया। और इस पास हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, फाइव, क्या चीज, फाइव, वन और थ्री में फाइव दिखाई नहीं दे रहा है, तो फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, क्या चीज, फाइव हो जाएगा, और फाइव का अपोजिट फोर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा पासा को तब छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यदि हम वन और टू में लेके चलते क्या चीज, फोर और थ्री कॉमन हो रहा था, क्या चीज, फोर और थ्री कॉमन हो रहा था। किसी भी जब दो से अधिक पासा दिया जाए तो उसमें क्या, दो पासा को लेके चलेंगे और सारा चीज निकल जाएगा, सबका अपोजिट निकल जाता है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कितना है, एक दो पासा दिया गया, इसमें क्या चीज अपोजिट निकालना है, एक दूसरे का अपोजिट क्या होगा। इस पासा में यहाँ पे क्या, वन है, उसके बाद फाइव है, फोर है, वन है, सिक्स है, टू है, इसमें कितना कॉमन मिल रहा है, एक चीज कॉमन मिल रहा है, क्या चीज, एक चीज कॉमन मिल रहा है, क्या चीज, दोनों पासा में एक दिया गया, यहाँ पर भी एक दिया गया और यहाँ पर भी एक दिया गया। उसके बाद क्या चलते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलते हैं, क्या चीज, क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलते हैं, यहाँ से भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन और यहाँ से भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलते हैं।
फर्स्ट पासा में क्या कॉमन है, 1 है ना, और सेकंड पासा में भी 1 है, दोनों पासा में जो कॉमन रहेगा उसको लिखना। यहाँ पे क्या है, 1 है, और इसमें भी क्या है, सेकंड पासा में भी 1 है। उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 है, क्या है 5 है। उसके बाद क्या है, 4 है, 1 5 4। सेकंड पासा में 1 के बाद क्या है, 6 है, क्या है 6 है। उसके बाद क्या है, 2 है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 5 का अपोजिट 6 हो गया, 6 का अपोजिट 5 हो गया। उसी प्रकार 4 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट 4 है। और यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, 3 नहीं है। 1 का अपोजिट तब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 3, दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या अभी से पहले कर लिए हैं, ये क्वेश्चन खुद से बनाना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, 2 है, 5। इसमें कितना चीज़ कॉमन मिल रहा है, 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है। क्या चीज़, 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है। सबसे पहला तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। उसके बाद क्या, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इस दोनों पासा में क्या चीज़, 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें क्या चीज़, तो 1 का क्या हो जाएगा अपोजिट, 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1। 1 का अपोजिट 2 और यहाँ पे 2 का अपोजिट 1। और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन क्या सब मिल रहा है, 3 और 5। कौन सा कॉमन मिल रहा है, 3 और 5, 3 और 5 कॉमन मिल रहा है। 3 और 5, 3 और 5 का क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। क्या चीज़, इस पासा में क्या चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, 4 और 6 दिखाई नहीं दे रहा। 3 और 5 का क्या हो जाएगा, 3 और 5 का 4 और 6 हो जाएगा। क्या चीज़, 4 और 6 हो जाएगा। इसमें कोई एक चीज़ नहीं होता है, एक चीज़ नहीं होता है, यानी कि हम एक नहीं मान सकते 3 का 4 ही होगा, 5 का 6 ही होगा, या 5 का 4 ही होगा। इसमें 3 का 4 भी हो सकता है और 6 दोनों हो सकता है। क्या चीज़, दोनों हो सकता है। उसी तरह 5 का भी क्या 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और 4 का जो है यहाँ पे यदि उल्टा पूछ दे, 4 का क्या हो जाएगा या 6 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या होगा, या तो 3 भी हो सकता है या तो 5, दोनों हो सकता है। और उसी तरह पूछ दे 6 का क्या होगा, 6 का क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे क्या है, 2 है, 5 है, 4 है। इस पास में क्या है, 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है। क्या चीज़, 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 5 है। 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को क्या चीज़ खुद से बनाना, जस्ट अभी के पहले की तरह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए है, बी है, सी है, उसके बाद ई एफ सी है। इसमें क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है दोनों पासा में। सबसे पहले देखेंगे कितना पासा है, 2 पासा है। उसके बाद देखेंगे कॉमन ढूंढेंगे, एक कॉमन मिल रहा है या चीज़ 2 कॉमन मिल रहा है। इसमें कितना कॉमन मिल रहा है, एक चीज़ कॉमन मिल रहा है। क्या चीज़, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, दोनों पासा में क्या चीज़ सी कॉमन है। पहले सी लिख देंगे, यहाँ पर भी सी लिख देंगे और यहाँ पर भी सी लिख देंगे। उसके बाद क्या चलता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यहाँ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन और यहाँ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सी के बाद क्या, यहाँ पे ए है, बी है। सी के बाद यहाँ पे लिख देंगे ए और बी। उसके बाद नेक्स्ट पास हम देखेंगे, सी के बाद क्या है, ई है और एफ, ई है और एफ है। यदि कुछ इस क्वेश्चन में पूछ देता क्या चीज़, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ई हो जाता। और यदि पूछ देता क्या, ई के अपोजिट क्या हो जाता, तो ए हो जाता। और यदि क्वेश्चन पूछता बी के अपोजिट एफ और एफ के अपोजिट बी हो जाता। समझ गए होंगे। यहाँ पर भी क्या चीज़, 3 डाइस दिया गया, यहाँ पे क्या चीज़ 3 डाइस दिया गया। और इस क्वेश्चन को खुद से बनाना है। क्या चीज़, कोई भी सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी 2 डाइस को लेके चलेंगे, या तो 1 और 2 में, या तो 1 और 3 में, या तो 2 और 3 में, किसी भी एक पासा में लेके, किसी भी 2 पासा में लेके चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपोजिट निकालना। 1 2 3 4 5 6, 6 तक का, 1 से 6 तक का, एक पासा में 6 अंक होता है ना, 1 से लेके 6 तक सभी का अपोजिट निकालना है। उसी तरह क्या चीज़ 7 क्वेश्चन भी बनाना है, खुद से बनाना है। क्या चीज़, खुद से बनाना है 7 क्वेश्चन भी। हमने 2 प्रकार का डाइस पढ़ लिया, एक स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और दूसरा नॉर्मल डाइस। दोनों प्रकार के डाइस को हमने पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। अब एक डाइस बचता है, कौन सा, ओपन डाइस। क्या है, ओपन डाइस, ये क्या है, खुला डाइस है। क्या है, खुला पासा है। इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 है, क्या है, 2 है, 1 है, 4 है, 6 है, 3 है, 5, क्या है 6। यदि पूछ दे 2 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, 6 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, किसी का भी अपोजिट पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में किसी एक का ही अपोजिट पूछता है, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग सबका अपोजिट निकालने के लिए सीखेंगे। कैसे निकलेगा, यदि क्वेश्चन पूछ दे 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या चीज़, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक यहाँ लिए हैं तो एक यहाँ पे क्या चीज़, इसको छोड़ के इसके नेक्स्ट वाला होता है अपोजिट। क्या चीज़, एक छोड़ के नेक्स्ट वाला अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे क्या चीज़ 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उस प्रकार 1 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया क्या, 5 और 3 ना, 5 का 3 हो जाएगा या फिर 3 का 5 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या चीज़, अपोजिट होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या चीज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 है, यहाँ पे 4 है, 1 है, 3, यहाँ पे 1 को तो लेंगे नहीं। क्या चीज़, 4 का क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। उसके बाद क्या, यहाँ पे 1 जो बचा है, 1 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 3 हो जाएगा। क्या चीज़, 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या, यहाँ पे 6 और 5 बचा है ना, तो 6 का 5 हो जाएगा और 5 का 6 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 है, 6 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 का 1 और 1 का 3, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। यहाँ पे पूछते 6 का अपोजिट, तो 6 का 5 और 5 का 6 हो जाएगा। यदि पूछते 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 4 का भी 2 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, 5 है, इसका अपोजिट क्या होगा। यदि पूछ दे सबका अपोजिट तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ दे एक ओपन डाइस है, खुला डाइस है, उसमें 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा। सब एक दूसरे का क्या रहता है, अपोजिट रहता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो ये खुद से क्या करना है, बनाना है। डाइस को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।